हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हमसे दो स्टॉक्स के बारे में, TCS एंड इन्फोसिस। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे कि आज IT सेक्टर में गिरावट क्यों हुआ है। देखो, सबसे पहली बात तो आपको मालूम होगा कल का न्यूज़ है, यानी कि जो डाउ जोन्स में जो गिरावट हुआ था उसके वजह से यहाँ पे IT सेक्टर में गिरावट आया है। देखो, ऐसा क्यों देखने मिला। आज तो भारतीय मार्केट में ऐसे गिरावट हुआ था लगभग 200 पॉइंट का, लेकिन फिर से यहाँ पे आपको जो एक सपोर्ट बनाते हुए लगभग मात्र 60 से 65 पॉइंट ही गिरावट हुआ है। लेकिन IT सेक्टर में 4% गिरावट क्यों हुआ। पहले बात आप जो ये बात समझो कि लोगों को यहाँ पे अभी भी ऐसा डाउट होता है। हाँ, लेकिन लगभग 99%, लगभग 90 से लगभग आपको 99% चांस है कि लोगों को मालूम होगा इसके बारे में, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे नहीं मालूम होता है। तो लोग यहाँ पे जानो कि यहाँ पे क्या है। देखो, IT सेक्टर का जो मेन आपको जो सोर्स होता है, जो पैसा आने का, यानी जो प्रॉफिट जो होता है, जो भी आपको सेल्स होता है, रेवेन्यू होता है, वो ज़्यादातर सब आपको बाहरी मार्केट के द्वारा होता है, यानी कि बाहरी देशों से होता है। इसीलिए यहाँ पे जब अमेरिका में प्रेशर आया, जब डाउ जोन्स लगभग जो 900 पॉइंट तक यहाँ पे जो गिरते हुए दिखाई दिया था, इसके वजह से यहाँ पे आज लगभग आपको 4% तक गिरावट देखने को मिला है। यानी कि लगभग अकेला आपको जो इन्फोसिस शेयर में 4.5% की गिरावट आई है, प्लस आपको जो TCS में लगभग 3%, ऐसे लगभग सारे IT सेक्टर में गिरावट निकल के आया। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको जो यहाँ पे इन्फोसिस और TCS में कौन सा शेयर आपको बेहतर है। यहाँ पे देखो, प्राइस से मजा ना, देखो हर जगह प्राइस वैल्यू नहीं करता है। देखो, एक आप अच्छे स्टॉक्स को क्यों ना आप जो है 1500 वाले स्टॉक्स में बाई मत करो, लेकिन 3000 स्टॉक, यानी जो 1500 के जो स्टॉक्स बाई कर रहे हो, ऐसा हो सकता है कि मात्र आपके पास जो है 15,000 होगा, तो मात्र आप जो है 10 पीस बाई कर सकते हो। लेकिन जो 3000 का जो स्टॉक होगा वो मात्र आप 5 पीस बाई कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप जो क्वांटिटी मत जाओ, आप जो क्वालिटी में जाओ कि कौन सा शेयर यहाँ पे कैसा है कैसा नहीं, उसके बाद यहाँ पे बाई करो। ऐसा नहीं होता है कि लगभग आपको हर शेयर का जो प्राइस आपको लगभग 3000 प्राइस है तो वो शेयर आपको जो बेस्ट ही शेयर होगा, और जिसका प्राइस कम होगा वो शेयर आपको बेस्ट नहीं होगा। ऐसा भी नहीं होता है। तो इसके बारे में सही से जानेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गिरावट क्या, आपको गिरावट क्यों हुआ है वो तो मैंने बात कर लिया, लेकिन अब यहाँ पे करना क्या चाहिए। देखो, यहाँ पे साफ तौर से मुझे ऐसा चांस लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा मौका है, ठीक है। देखो, जो लॉन्ग टर्म के लिए जो सोच रहे हैं यहाँ पे बाई करने का, वो बाई यहाँ पे जरूर कर सकते हो। क्योंकि देखो, यहाँ पे आपको CEO का, यानी कि इस स्टॉक्स का जो CEO का भी एक बहुत बड़ा बयान था, लगभग यहाँ पे लगभग 3 से 4 महीने पहले का मैं आपको बात कर रहा हूँ। यहाँ पे CEO का क्या था कि यहाँ पे आने वाले समय आपको क्लाउड बिजनेस, प्लस आपको जो डिजिटल के द्वारा बहुत ज़्यादा काम आपका होने वाला है, प्लस आपका जो AI का बिजनेस जो इनका बहुत एक अच्छे पैमाने में यहाँ पे आगे बढ़ने वाला है। तो इसी बात से यहाँ पे आप जो अनुमान लगा सकते हो कि इस स्टॉक्स का प्राइस लॉन्ग टर्म में कितना ज़्यादा आगे जा सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे हम सब बस आपको बयान के बारे में, ऐसा नहीं कि आपको CEO ने कहा तो यहाँ पे जरूर आगे जाएगा। हमसे यहाँ पे पूरा फंडामेंटल इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो यार, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इसके बारे में कंपेयर करते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देने से सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए आपको। तो चलो यार, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इसके दोनों के बारे में हमसे जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, मार्केट कैप तो लगभग आपका जो है 6,20,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है, ठीक है। स्टॉक्स का PE लगभग 27 का, यानी कि यहाँ पे एक अच्छे दाम पे ये स्टॉक्स अभी ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। इसके बारे में आप जरूर सोच सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। फिर वही आपका चेक करें बुक वैल्यू। देखो, बुक वैल्यू यहाँ पे मात्र 175 का। देखो, बुक वैल्यू आपको हर जगह ऐसे आपको जो यहाँ पे सही चीज़ यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, इसके बारे में जान लो, क्योंकि बहुत से स्टॉक्स को यहाँ पे एक पकड़ने का, यानी कि एक सही पकड़ने का स्टॉक्स जो बहुत ज़्यादा फंडामेंटल, ये बेस्ट टूल भी आपको माना जाता है। तो उसके बारे में जानना आपको बेहद ही ज़रूरी है। देखो, बुक वैल्यू यानी कि एक ऐसा टूल होता है, एक ऐसा फंडामेंटल टूल है जिससे हमें आपको ये मालूम चलता है कि यानी कि इस कंपनी को यदि कुछ होता है तो कंपनी एक शेयर के बदले वो कितना रुपया आपको दे सकता है। तो मात्र जो है ये शेयर, यानी कि लगभग 1500 का शेयर, ये मात्र 175 रुपये तक ही आपको दे सकता है। तो इसके बारे में आप सोच सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पे हर जगह ऐसा नहीं कि यहाँ पे कम है तो ये स्टॉक्स खराब है, ऐसा भी नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आप जो यहाँ पे एक्सेप्शन की तरह भी आप जो है मान सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हर जगह ऐसा यहाँ पे करेक्ट वैल्यू भी देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद ये चेक करिए आपको ROC और ROE, ठीक है। तो आप देख सकते हो लगभग आपको 37% है, फिर लगभग आपको 29% है। दोनों यहाँ पे एक अच्छा है। देखो, ऐसा माना जाता है कि लगभग जो है 15 या 20% से यदि ऊपर देखने को मिले तो यहाँ पे कंपनी यहाँ पे सही मानी जाती है। और यहाँ पे तो लगभग 39 और 29 तक यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। तो इसी बात से यहाँ पे जो है यहाँ पे आप जो अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कंपनी कितनी बेस्ट है। फिर और सब चेक कर ले। देखो, IT स्टॉक का जो तेज़ी हुआ था वो लगभग यहाँ पे 2 साल पहले से यहाँ पे जो कुछ आपको निखर के आया है, लेकिन इससे पहले ज़्यादा यहाँ पे डिमांड नहीं था। लेकिन जैसे जैसे लोग यहाँ पे इसके बारे में जाने हैं, वैसे वैसे लोग यहाँ पे आपको इसके बारे में सही से समझे और फिर यहाँ पे बाय करना स्टार्ट किया। क्योंकि पहले लगभग 2020 के पहले IT सेक्टर में उतना ज़्यादा डिमांड नहीं था, हाँ उतना ज़्यादा काम भी नहीं था। लेकिन अब जो यहाँ पे IT सेक्टर का एक गजब सा पहचान है, एक आपको डिफरेंट यहाँ पे पहचान देखने को मिलता है। और हाँ, और यही जो डिफरेंट पहचान है वो लॉन्ग टर्म में एक गजब का आपको जो रिटर्न यहाँ पे दे सकता है। तो उसके बारे में सही से जान
लेते हैं। पहले देखो सेल्स में लगातार ही आपको गेन होते हुए दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे लगातार गेन निकल के आया है, ठीक है। उसके बाद यदि चेक कर लें यहाँ पे आपको प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट में भी यहाँ पे इस क्वार्टर में यहाँ पे कमी देखने को मिला था। आप समझ सकते हो कि इसीलिए, क्योंकि देखो यहाँ पे लगभग बाहरी मार्केट के कारण ही ऐसा देखने को मिला कि बाहरी मार्केट में यहाँ पे प्रेशर में था, जिसके कारण यहाँ पे आपको जो क्वार्टर में भी प्रॉफिट में यहाँ पे डाउन देखने को मिल रहा था। देखो इसीलिए, क्योंकि देखो मैंने बताया कि लगभग इसका लगभग 50 से 70% तक सेल्स होता है वो बाहरी ही होता है, तो बाहर के द्वारा जो बाहर मार्केट प्रेशर रहेगा, तो बावजूद यहाँ पे सही आप समझ रहे हैं यहाँ पे प्रॉफिट तो यहाँ पे कम आपको होगा ही, ठीक है। फिर और सब चेक कर लें आपको, तो इसका जो आपको चेक कर ले कैश फ्लो, देखो यहाँ पे कैश फ्लो कैसा है। देखो कैश फ्लो का आप जो ये समझो कि कैश फ्लो यहाँ पे कैसे हम सब यहाँ पे पहचानते हैं, ठीक है। देखो हर जगह कैश फ्लो ऐसे होता है, एक आपको दिक्कत होता है, लेकिन बैंक का तो कभी चेक मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे कैश फ्लो यदि चेक कर लें तो लगभग सबसे मेन जो होता है वो होता है आपका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहाँ पे कितना देखने को मिल रहा है, देखो मार्च में लगभग 23,885 करोड़ का। देखो कैश फ्लो का काम क्या रहता है, पहली बात आप ये समझो, उसके बाद यहाँ खुद आपका डाउट खत्म हो जाएगा। कैश फ्लो आपको जो है आपको ये बताता है, जैसे मान लो मैंने आपसे कुछ 100 रुपये का सामान खरीदा, ठीक है, लेकिन आप क्या करोगे कि उस 100 रुपये को यहाँ पे आप अपने बैलेंस शीट में यहाँ पे चढ़ा दोगे, क्या चीज़ के लिए, कि यहाँ पे सेल्स हुआ। लेकिन आप यानी कि हम लोगों को कैसे मालूम चलेगा कि हम आपका जो यहाँ पे उस 100 रुपये का जो आपने बेचा है उसका यहाँ पैसा आपको मिला है नहीं मिला है, तो उसको जानने के लिए यहाँ पे कैश फ्लो यहाँ पे चेक किया जाता है। और कैश फ्लो एक सिंपल में आप समझ लो, ये जो 23,885 करोड़ है, ठीक है, यदि आपका ईयर ऑन ईयर में यानी कि मार्च 2022 में यदि इससे ज़्यादा रहेगा, सॉरी इससे कम रहेगा, तो ही यहाँ पे सही रहता है। हाँ, नहीं तो इससे ज़्यादा मान लीजिए कुछ 10% ऐसे कुछ रहे तो फिर ज़्यादा फैक्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ इससे कम रहना चाहिए। यानी जो जितना कैश फ्लो है उससे यदि कम दिखने को मिलता है इसका नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पे कंपनी को ज़बरदस्त यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं। देखो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लगभग 23,885 करोड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, रुक जाओ। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्च 2022 में कितना इसका नेट प्रॉफिट लगभग यहाँ पे देखने को मिलता है 22,000। लेकिन हाँ यहाँ पे आप जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेक कर लो, यहाँ पे 31,000 है, ठीक है। यानी कि लगभग यहाँ पे 19 देखिए तो लगभग सही निकल के आ रहा है। हाँ, यहाँ पे नेट प्रॉफिट से तो कम है, ठीक है, नेट प्रॉफिट से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट से यहाँ पे कम है। लेकिन बात बोलेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा सा यहाँ पे आपको कैश फ्लो यहाँ पे निकल के आ रहा है, यानी कि इसका जो रिजल्ट है एक अच्छा रिजल्ट है। इसलिए आप कैश फ्लो जरूर चेक करो, क्योंकि कैश फ्लो ज़्यादा ही आपको मैटर करता है। और यहाँ पे आपका प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही कम है, लेकिन हाँ यहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल ज़्यादा मौजूद है, इसीलिए यहाँ पे लोग अक्सर यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको नहीं देखते हैं। बस यहाँ पे कंपनी का काम देखो यहाँ पे कंपनी का काम और यहाँ पे सेल्स में लगातार ही तेजी और कैश फ्लो, बस अब ये तीन चीज़ें यदि आप समझ लेते हो तो किसी भी कंपनी को आप जज कर सकते हो कि वो कंपनी कैसी है। इसलिए क्योंकि ये चीज़ जो है आपको एक लॉन्ग टर्म का यहाँ पे एक आपको जो है यहाँ लॉन्ग टर्म में पहचानने के लिए एक सबसे बड़ा यहाँ फंडामेंटल टूल होता है। तो उसके बारे में समझो जानो, उसके बाद कोई भी आप जो डिसीजन यहाँ पे लेना। तो चलो यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो लगभग TCS यानी जो टाटा ग्रुप की जो शेयर है TCS, इसमें भी लगभग आज जो है 3.5% तक गिरावट निकल के आपको आई है। लगभग 3125 में आपको यहाँ पे बंद होते हुए दिखाई दिए। देखो ये सब एक गजब का एक अच्छा मौका है, ठीक है, एक बाई करने का मौका है, इसीलिए क्योंकि देखो एक अच्छा स्टॉक से इसमें आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। और यदि आप नए देख रहे हो यानी इसके बारे में कुछ अभी नहीं जानते हो तो आप वॉच लिस्ट के बारे में डालो, आप डालो अपने आप वॉच लिस्ट में, और इसको कम से कम 7 से 10 दिन तक यहाँ पे चेक करो। और यदि इसके बारे में सही से जानना है कि ये कंपनी का काम क्या है, तो बस आप यूट्यूब पर जाओ, सर्च करो कि ये कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है। उसके बाद खुद आपका यहाँ पर डाउट आपको खत्म हो जाएगा। उसके बाद ही कोई शेयर को बाय करना है, ऐसा नहीं कि इसके बारे में कुछ बिना यहाँ कुछ जाने हुए ऐसे बाय कर लोगे तो ये एक सही डिसीजन नहीं है, ठीक है। तो उसके बारे में समझो, उसके बाद कोई भी पैसा लगा, क्योंकि जो भी पैसा लगा रहे हो 5 शेयर 10 शेयर या 15 या 20 शेयर जो भी लगा रहे हो, तो वो आपकी मेहनत की कमाई है। और ऐसे ही बस यहाँ पे 2 मिनट के लिए बस आपको ऐसे ही सोच कर दिया बाय कर लेते हो तो फिर एक सही डिसीजन नहीं है। और किसी के कहने पर तो जरूर बाय मत करना, खुद से समझो जानो, उसके बाद ही फैसला लेना। तो चलो इसके बारे में बिना टाइम वेस्ट करते इसके बारे में पूरा फंडामेंटल यहाँ पे जान लेते हैं। उसके बाद बात करें कि यहाँ पे कौन सा स्टॉक्स बेहतर है। तो देखो इसका आपको जो TCS का जो है यहाँ पे मार्केट कैप तो गजब का मार्केट कैप है, कोई भी बोलने वाला कोई बात ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। प्लस बुक वैल्यू चेक करें तो लगभग 244 है। देखो बुक वैल्यू यहाँ पे उससे सही है, लेकिन प्राइस के हिसाब से देखिए तो बुक वैल्यू इसका कम देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन मैंने बताया कि यहाँ पे आप हर जगह चेक नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो इसका आपको ROC और ROE 54.9 43.6 इससे बात से ही आप जो है यहाँ पे मतलब यानी कि ये कंपनी यहाँ पे एक छक्का मार चुकी है। यानी कि इसका समझ सकते हो कि इसका कितना ज़्यादा यहाँ पे आपको जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है और आपका रिटर्न ऑन इक्विटी है, इससे बात से ही आप जो यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो। मैंने बताया कि लगभग जिस कंपनी का 20% से ऊपर होता है उस कंपनी को यहाँ पे बेस्ट मानी जाती है, यानी कि एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। तो यहाँ पे तो लगभग 54% तक देखने को मिलता है। तो इसी बात से यहाँ पे आप जो है यहाँ पे लगा सकते हो अंदाज़ा कि आपको ये कंपनी कितना अच्छा यहाँ पे काम कर सकती है, ठीक है, और कितना अच्छा रिटर्न आपको दे सकती है, ठीक है।
फिर उसका चेक करें सेल्स में, देखो सेल्स में लगातार यहाँ पे गेन होते दिखाई दिया है। लेकिन इस बार यहाँ पे एक आपको क्या हुआ था कि सेल्स में तो आपको इस क्वार्टर में यहाँ पे सही हुआ था, सेल्स ज़्यादा हुआ था, लेकिन प्रॉफिट इसके बावजूद भी प्रॉफिट यहाँ पे कमी देखने को मिला था। लेकिन चलो यहाँ पे क्वार्टर हिसाब से कोई भी कंपनी जज नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको ईयर ऑन ईयर से आपको जज करना चाहिए कि वो कंपनी कैसा आपको जब आपका परफॉर्मेंस यहाँ पे रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर से यदि चेक करें, ठीक है, देख सकते हो मार्च 2021 मार्च 2022 में तो लगभग 32 शेयर और 38 शेयर, तो इसी बात से आप जो यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो। फिर प्लस यहाँ पे चेक कर लेते हैं आपको कैश फ्लो। देखो कैश फ्लो से आपको कैसा है यहाँ पे देखने को मिलता है, लगभग 39,000 करोड़ का यहाँ पे कैश फ्लो देखने को मिलता है, ठीक है, मार्च 2022 में। तो हमसे चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कितना है, तो आप देख सकते हो सॉरी हाँ आप देख सकते हो लगभग 38,000 करोड़ का यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि कैश फ्लो इसका भी एक बेहतर कैश फ्लो है, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे आप समझ सकते हो कि इस कंपनी का यहाँ पे एक गजब का यहाँ पे यानी कि लगभग फंडामेंटल हर चीज़ यहाँ पे बेस्ट है। और वही डिस्कस कर लें आपको प्रमोटर का, तो यहाँ प्रमोटर एक गजब का प्रमोटर है, लगभग 72.30 प्रमोटर का यहाँ देखने को मिल रहा है, वो भी एक लगातार ही गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्च 2021 में था लगभग आपको 72.19, अब जून 2022 में लगभग 72.30 है, यानी कि यहाँ पे लगभग प्रमोटर होल्डिंग जो है लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। देखो एक बात समझ, जितना ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग होता है उतना अच्छा कंपनी को माना जाता है। और जानते हो कि लगभग 75 ही यहाँ पे एक आपको हाईएस्ट होता है, ठीक है, 75 से ऊपर नहीं होता है। तो यहाँ पे लगभग 72% जब देखने को मिलता है, तो इसी बात से आप समझ सकते हो कि ये कंपनी कितनी अच्छी कंपनी है। तो यहाँ पे जीता कौन, यहाँ पे जीता साफ तौर से आपको TCS, क्योंकि TCS एक अच्छा शेयर है, प्लस यहाँ पे टाटा ग्रुप का स्टॉक है, तो इसमें जरूर फॉलो कर सकते हैं। देखो ऐसा नहीं होता है कि जिसका प्राइस यहाँ पे कम हो, यानी कि इसका प्राइस ज़्यादा है तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको जो क्वांटिटी कम मिलेगा तो यहाँ पे बाई नहीं करोगे, ऐसा मत सोचना, ठीक है। आप यहाँ पे क्वालिटी से, यहाँ पे आप जो है क्वांटिटी से जगह आप जो है आप क्वालिटी चेक करो कि उस कंपनी का यहाँ पे खूबी कैसा है, उस कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। ऐसा नहीं कि बस आपके पास 20 शेयर रुपये है तो यहाँ पे मात्र आपको जो 5-6 स्टॉक्स खरीदेगा, यहाँ पे 3 स्टॉक खरीदेगा, तो ऐसा नहीं होता है। इसके बारे में समझो, जानो, उसके बाद कोई भी डिसीजन आपको लेना। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में पूरा आपको डाउट खत्म हो गया होगा। यदि ये खत्म हो गया हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि ऐसे वीडियो हमारे चैनल में आपको डेली आपको मिलता रहता है। और हाँ, आपको ये वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।